Yes, we are live now. Hello friends, this is SK ठाकुर from संकल्प एजुकेशंस पटना। बच्चों, आज की क्लासेस में जो मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स की क्वेश्चन और 5 मार्क्स की क्वेश्चन को अब दिखाऊंगा। ओके, चलो सबसे पहली चीज़ें हैं, हम लोग बिना किसी बात के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि तुम लोग देख चुके हो, हर चैप्टर की हम लोगों ने जिस तरह से क्वेश्चन को किया है, उसी तरह से इस चैप्टर की क्वेश्चन को भी करना है। ओके, और आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छी से अच्छी मार्क को हासिल कर पाए। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज़ें हैं, हम लोग आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पर। जैसे कि यहाँ पर आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो चीज़ें हैं हम लोगों की, डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक बना हुआ है वीवीआई क्वेश्चन फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए। ओके बच्चों, एक न्यू बैच फाउंडेशन 12th के लिए 2023 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, उन बच्चों के लिए 12th की एक बैच स्टार्ट हो रही है ऑन 8 फरवरी। 8 फरवरी ऑफलाइन बैचेज है और ऑनलाइन दोनों बैचेज साथ साथ होगी। कांटेक्ट कर सकते हैं बाजार समिति ब्रांच के लिए, ये नंबर है आपकी। कंकरबाग ब्रांच के लिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, दूसरी नंबर। ओके, चलो आ जाओ, हम लोग अपनी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जिस तरह की क्वेश्चन हम लोग देखते आए हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहली हम लोगों को टाइटल देना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पहले हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो चाहिए। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आई थिंक आप लोगों को मैंने जो रिवीजन करवाया था, उस रिवीजन में भी आप लोगों ने ढेर सारी फार्मूला को भी रिवाइज कर लिया। जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की मैंने क्वेश्चन किया था, उसमें ढेर सारी फार्मूला भी आपकी आ गई थी। ओके, तो आप उस चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो सबसे पहली क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो, पहली क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, हम लोगों का 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है और ये e⁻x dx दे रही है। ओके बच्चों, क्वेश्चन आपकी ये है, आपको हो गए। इसके लिए मैं ऑप्शन भी यहाँ पर डाल दूंगा। ए नंबर ऑप्शन आपको कह रहा है क्या, ई होगी। बी नंबर ऑप्शन आपको कह रहा है E+1 होगी। सी नंबर ऑप्शन आपकी कह रहा है E-1 होगी। और डी नंबर ऑप्शन आपकी है 2E होगी। फास्टली बच्चे, आप लोग इस क्वेश्चन की आंसर दोगे, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन डाल दिया है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो आप लोग इस क्वेश्चन की आंसर देंगे, क्या होगा आंसर। चलो कुछ बच्चों की आंसर आ गया है यहाँ पर। चलो हम लोग देखते हैं। e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x होती है। अब इसमें आपको लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है। अपर लिमिट पहले हम लोग पुट करेंगे -e⁻0 लोअर लिमिट। e⁻1 e होगी और e⁻0 1 होगी। तो ऐसे हम लोग देखें तो ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन आ गया हम लोगों की इस क्वेश्चन की। जिन बच्चों को ऑप्शन नंबर सी आ गया है, राइट आंसर है बच्चे। ओके, चलो दूसरी क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये इंटीग्रेशन है बच्चे 0 से लेकर के π/2 है। 0 से लेकर के π/2 है। बोल रहा है क्या, sin x dx। इसकी इंटीग्रेशन बताने के लिए इसकी भी ऑप्शन जब तक मैं लिखता हूं, तब तक आप लोगों की यहाँ पर रिप्लाई आ जानी चाहिए कि इसकी आंसर क्या होगी। ए नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है -1 और डी नंबर ऑप्शन है बेटा π/2। फास्टली आप बता दो इस क्वेश्चन की आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की आंसर जो होगी वह क्या होगी, आपको बतानी है। ओके, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो, जो आंसर दे दिए हैं बहुत अच्छी बातें हैं।
चलो जो नहीं दिए बच्चे देखेंगे, साइन एक्स के इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं माइनस कॉस एक्स, और लिमिटिंग वैल्यू जो है यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में, ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के π/2 है। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे, ये माइनस कॉस π/2 होगी, और माइनस, अब माइनस तो प्लस हो जाएगी कॉस 0। तो कॉस π/2 हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, और कॉस π/0 जो होता है ये 1 हो जाता है। तो ओवरऑल आंसर कितनी हो गई, 1, जो कि आपकी बी नंबर ऑप्शन है। वेरी गुड वेरी गुड, जिसकी बी नंबर ऑप्शन आ रही है, बहुत ही अच्छी बातें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं बेटा। देखो कह रहा है 0 से 1 है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स dx, इसके इंटीग्रेशन पूछ रहा है। चलो ऑप्शन इसकी मैं डाल दूं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो भाई कह रहा है ना, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपको कह रहा है क्या π/2 है, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है 0 है, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है -1 है, डी नंबर π/4। चलो फास्टली कमॉन, आप लोगों के द्वारा इसकी आंसर चाहिए मुझे। चलो यहाँ पर देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बेटा होता क्या है, ये π/2 होता है। तो π/2 बाहर आ गया, dx की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1 रखोगे तो ये क्या हो गया π/2, और ये 1 - 0 ये क्या होगा 1, 1 × π/2 क्या होगा π/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, ए नंबर। जिन बच्चों की ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बहुत ही अच्छी बातें हैं, आप ध्यान रखोगे क्वेश्चन को एनी हो। ओके, बहुत ही अच्छी बातें हैं, ए नंबर ऑप्शन आना। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन देखे हैं, और चौथी क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। चौथी क्वेश्चन कह रहे हैं ना आपकी, ये -π/2 से लेकर के ये π/2 बोल रहा है, sin to the power 5x dx है। देखो ऑप्शन नंबर इसकी ए यहाँ पर है 0, बी नंबर है इसकी 1, सी नंबर है आपकी 1/4, और डी नंबर आपकी ऑप्शन दे रहा है 3/4। देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। एक प्रॉपर्टीज हमारा होता है -a से लेकर के a तक, और ये fx dx रहती है। तो इस क्वेश्चन की आंसर 2 चीज़ें होती हैं। जो बच्चे इस क्वेश्चन की आंसर दे पाए हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। चलो प्रॉपर्टीज भी देख लो, इसकी 2 आंसर होती है। एक तो होती है 0, 0 होती है कब, जब ये fx जो है ये ऑड फंक्शन होती है, और ये होती है 2 टाइम्स 0 से a fx और dx होती है। और ये होती है कब, जब आपकी fx जो है ये इवेन फंक्शन होती है। तो यहाँ पर बेटा sin to the power 5x जो है ये ऑड फंक्शन है, और जब ऑड फंक्शन हो गया तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि ऑड की पहचान क्या होती है। ऑड फंक्शन की बेटा पहचान होती है, x के जगह पर तुम -x रखोगे तो ये -fx आना चाहिए, और इवेन फंक्शन की पहचान होती है, x के जगह पर -x रखोगे तो तुम्हारा fx ही बनना चाहिए। तो ओड और इवेन की पहचान भी आप लोगों ने देखा। ओके, तो इस तरह की भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, और मिलेगा तो आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ओके, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्वेश्चन पर, आप लोग बताओ, आगे मैं बढ़ सकता हूँ या नहीं बढ़ सकता हूँ क्वेश्चन पर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखना। 5 नंबर कह रहा है क्या, 2 से लेकर के 3 दिया हुआ है तेरा लिमिटिंग वैल्यू, कह रहा है क्या x² dx। ऑप्शन नंबर ए जो है 19 है, बी नंबर ऑप्शन है 19/2 है, और सी नंबर ऑप्शन दिया है 19/3, और डी नंबर ऑप्शन दिया है 19/6। बेटा देखो मैं जितनी देर में ऑप्शन आपके लिए लिखता हूँ ना, आप उतनी देर में क्या करो, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं x² dx की इंटीग्रेशन x³/3 होगी, और इसमें ये 2 से 3 डालनी है वैल्यू।
तो 1/3 हो गई बाहर, 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितनी होगी बेटा 27 होगा, माइनस 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, सॉल्व करने पर क्या होगी 19/3। कौन सी ऑप्शन है सी नंबर। तो जिन बच्चों का आ गया ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। ओके चलो भाई अगली क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों को इंटीग्रेशन जो करनी है 0 से π/2 log 10x की, 6 नंबर क्वेश्चन 0 से π/2 log 10x देखो dx, ये क्वेश्चन है एक। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके ऑप्शन यहाँ पर डाल देता हूँ। ए नंबर ऑप्शन आपको कह रहा है क्या π/2 log 1/2, बी नंबर ऑप्शन है आपके पास π/2 log 2, और सी नंबर ऑप्शन जो है ये 1 है, और डी नंबर ऑप्शन जो है 0 है। बेटा आप बताओ इस क्वेश्चन की ऑप्शन क्या होगी। जो बच्चे हमसे क्लासरूम में क्लासेस ले चुके हैं उन बच्चों सबको तो ये क्वेश्चन सब डायरेक्ट रटा दिया गया है कि किस सिचुएशन में हम लोगों को कैसे आंसर आएगी। बेटा याद होगी अपने लोगों को क्वेश्चन में 0 से π/2 log 10x dx, और इसी की दूसरी सहोदर भाई मैंने बताया था 0 से π/2 log cot x dx। दोनों क्वेश्चन एक ही है और दोनों क्वेश्चन की आंसर क्या होगी सेम होगी। आंसर जब सेम होगी तो आंसर होगी क्या इस पर डिपेंड करता है। तो आंसर उस कंडीशन में मैंने आपको बताया क्या था कि हम लोगों की आंसर इसकी 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा वे चीजें अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे तो आई मान लेंगे, लेट कर लेंगे इसको आई। ओके इसको लेट कर लिया आई, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। P4 की यूज हम लोग किया तो i = 0 से π/2 होगी, और ये log 10x के जगह पर क्या होगा π/2 माइनस x dx होगी। तो i = क्या हो गई 0 से लेकर π/2 log ये cot x dx हुई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब हम लोग अपन लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इधर 2i = 0 से π/2 और ये log 10x और प्लस ये log क्या होगी cot x dx होगी, ये होगी। और हम लोग जानते हैं कि log 10x प्लस log cot x क्या होती है, log इसको हम लोग 10x इंटू cot x लिखेंगे, m प्लस n, log m प्लस log n है तो log m इंटू n, और 10 इंटू कॉट क्या होती है 1, और log 1 क्या होती है 0। 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई 0, क्योंकि टर्म हो गया 0। तो 2i = 0, तो i = क्या हो गई हम लोगों को 0। तो बेटा आप याद रखना अगर क्वेश्चन 0 से π/2 अगर आपकी ये क्वेश्चन में आ जाए log 10x आ जाए या log cot x आ जाए, क्या आ जाए आपकी log 10x आ जाए, यहाँ पर log 10x आ जाए dx, तो पर भी आंसर आपकी क्या होगी इसकी 0 हो जाएगी। और 0 से π/2 और ये log cot x dx होगी तो पर भी आंसर क्या होगी आपकी 0 हो जाएगी। थोड़ा इस चीज़ों को आप ध्यान रखना, ठीक है। आप ध्यान रखते हो इस चीज़ों को तो फिर क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। ऑप्शन आप देख लो, आपकी जो क्वेश्चन है 0 डी नंबर ऑप्शन है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी नंबर। आंसर इसकी क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन की तो डी नंबर हो जाएगी। ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। ओके देखो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन थी। ओके आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो अगली क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगी देखो ये कह रहा है क्या -1 से लेकर के 1 तक mod x dx निकालने के लिए। बेटा आप लोगों को जो पता होगी mod x वाली क्वेश्चन के लिए हम लोग ग्राफ ऐसे देखते हैं। ओके
ये -1 हुआ और ये 1 हुआ, इसका मतलब एरिया के अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे तो ये 1 और ये 1। इस ट्रायंगल की एरिया 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 कट गया, तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 1 आ जाएगा। बट आप लोग जो है यूज करोगे क्या इस क्वेश्चन के लिए, एक बार -1 से 0 इंटीग्रेशन लोगे, एक बार 0 से 1 लोगे, इसमें x dx होगी, इसमें -x dx, ये -x²/2 होगी, -1 से 0 प्लस ये क्या होगी x²/2 0 से 1, तो यहाँ से 1/2 मिलेगा और यहाँ से 1/2 मिलके कितनी होगी आंसर? 1 हो जाएगी। तो मॉड वाली क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस पैटर्न को आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे दोस्त आते हैं। देखो कह रहा है क्या 0 से लेकर के 1 तक dx/1 + x²। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है -π/4, बी नंबर ऑप्शन है π/4, सी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है π/2 और डी नंबर ऑप्शन है -π/2। फास्टली आपसे इस क्वेश्चन की आंसर हम जानना चाहते हैं क्या होगा। देखो बेटा, ये जो है tan इनवर्स x की फार्मूला है और इसमें क्या है 0 से 1, इसमें tan इनवर्स 1 डाला -tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 कितना हुआ π/4 और 10 में 0 0, तो आंसर क्या आ गई आपकी π/4। कौन सी ऑप्शन होगी? बी नंबर। जिन लोगों का बी नंबर ऑप्शन आया है राइट आंसर है बच्चे, जिन लोगों का बी नंबर नहीं आया है वो लोग सीख लेंगे क्वेश्चन को कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा, आज हम लोगों की जो डेट है ना 23 जनवरी है, आपकी 1 फरवरी को पेपर है, 7 दिन और बच रहा है, 8 दिन बच रहा है, ठीक है ना। इतने दिन में आपकी जो 4-5 लेक्चर दिया गया है, आज की 6ठी लेक्चर हो जाएगा शायद। सारा लेक्चर आप अच्छी तरीके से देखे हो ना, तो आपकी क्वेश्चन सब जो है ना सारा एग्जाम में सॉल्व होगा, ये ओपन गारंटी है। और जिस तरह की क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव दिखा रहा हूँ, सब्जेक्टिव दिखाया हूँ, उसी तरह की क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये भी डन है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखना क्वेश्चन सबको कि हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन आप देख कर जा रहे हैं इसी तरह की क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है 100/100%। ओके, देखो लिमिटिंग वैल्यू हम लोगों को 2 से लेकर के 1 दिया हुआ है, ओके, और ये dx/x दिया हुआ है, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को दिया हुआ है log 2/3 दिया हुआ है, और बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है log 3/2 दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन है log 1/2 दिया हुआ है, और डी नंबर ऑप्शन है log x/2 दिया हुआ है हम लोगों की। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे, देखो सारा ऑप्शन तुम log में देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वह log x ही होगी, और ये ऑप्शन 2 इधर और 1 इधर, ये यहाँ पर पुट करोगे तो log 1 होगी माइनस ये क्या होगी log 2 होगी, तो ये क्या हो जाएगा log m माइनस n है, तो log m/n, तो log 1/2 होगी, जो कि हम लोगों की सी नंबर ऑप्शन है। तो सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए सी नंबर ऑप्शन क्या होगी? राइट आंसर होगी। चलो भाई, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, -π/2 से π/2 और sin की पावर 9x dx। इस क्वेश्चन की आंसर देना है। ऑप्शन नंबर आपकी है -1, बी नंबर है 0, सी नंबर है 1, डी नंबर है 2। कौन सी आंसर होगी आपको बतानी है। ओके, देखो बेटा, ये ओड फंक्शन हुई, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे इवेन और ओड, तो ओड फंक्शन है, आंसर क्या होगा 0।
जिन बच्चों से ये आंसर आ चुका है बहुत ही अच्छी बातें हैं बच्चे, और आना ही चाहिए आप लोगों से आंसर। अभी नहीं आएगा तो अब कब आएगा? ओके, 0 से लेकर के π/2 है, साइन क्यू एक्स है इंटू कॉस एक्स dx दिया हुआ है। बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कैसे करेंगे? ऑप्शन की बात करोगे तो ए नंबर ऑप्शन है 1/3, बी नंबर ऑप्शन है 1/4, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 1/2 और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है π/2, ये दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को ना सब्स्टिट्यूशन पर है, लेट करना पड़ेगा साइन एक्स को टी, तो यहाँ से cos x dx कितना होगा? dt हो जाएगा, cos x dx के जगह पर dt, और ये t क्यूब इंटीग्रेशन क्या होगी? t की पावर 4/4 होगा, साइन 0 होती है, साइन π/2 1, तो ये 0 से 1, ये 1/4, कौन सी ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? बी नंबर हो जाएगी राइट आंसर। ओके, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारा चीज़ें क्लियर होती होगी। ओके, जिन बच्चों को दिक्कत होगी आप बोल देना, मैं रिपीट कर लूँगा, उस क्वेश्चन को कर दूँगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त देखना, आप लोगों को आंसर देनी है 0 से लेकर के यहाँ पर π/2 है और e⁻x इंटू ये साइन x प्लस कॉस x dx बोल रहे हैं। ऑप्शन की बात करोगे तो ए नंबर ऑप्शन आपके लिए e⁻π/2, बी नंबर ऑप्शन आपके लिए 1, सी नंबर e⁻π/4 और डी नंबर जो है e⁻π, ये दिया हुआ। बेटा देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी ऐसा पढ़ा था, fx प्लस f'(x) ये, तो fx ये है, f'(x) ये है, तो आंसर e⁻x fx बनता है। और ये लिमिटिंग वैल्यू अपन लोग की क्या है? 0 से π/2 है, π/2 पुट किया तो e⁻π/2 साइन π/2 माइनस क्या हो जाएगा? e⁻0 साइन 0, साइन 0 क्या होता है? 0 इंटू 1, 0 साइन π/2 1 होता है, तो फाइनली आंसर e की पावर क्या आ जाएगा? π/2। जिन बच्चों का ये आंसर आया है e⁻π/2, बहुत ही अच्छी बातें हैं, क्वेश्चन की आंसर ये होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था, सेम उसी की क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ये ऑप्शन मैं इस क्वेश्चन की लिख देता हूँ। जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन है आपकी log 2, बी नंबर ऑप्शन है आपकी log 4, log 4 घेरा हुआ ये नहीं है। ओके, और सी नंबर जो ऑप्शन है आपका दिया हुआ है -log 2, और डी नंबर जो ऑप्शन है आपकी ये -log 4 दिया हुआ है। ओके, ये दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व करने के। देखो जहाँ तक की बातें हैं, देखो आप लोग आंसर दो पहले इसकी क्या होगी। ओके, चलो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं, जहाँ तक की बातें हैं, सारा ऑप्शन लॉग में है, तो ये log x बना 2 से 4, तो ये क्या बनेगा? log 4 माइनस log 2, तो ये क्या होगा? log 4/2, कैंसिल 2, तो ये बन गया log 2। log 2 कौन सी ऑप्शन है? ए नंबर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? ए नंबर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ए नंबर ही होगी। चलो भाई आगे की क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। बोल रहा है डायरेक्ट 0 से 1 x dx। देखो बच्चे इसकी आंसर बताओ आप लोग। ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, सभी लोग जानते हो x²/2 होगा
और 0 से 1 पुट करने पर ये क्या आएगा 1/2 आ जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन की आंसर हम लोगों को बनता जा रहा है और बहुत ही अच्छी बातें हैं कि आप लोगों के रिप्लाई भी हर क्वेश्चन पर आ रही है। बहुत ही अच्छी बातें हैं बच्चे, बट रिप्लाई हमेशा आप लोगों की आनी चाहिए, हर क्वेश्चन पर आनी चाहिए। ओके, चलो अगली क्वेश्चन जरा सा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या 0 से लेकर के p तक √x प्लस √p-x dx ये क्वेश्चन कर रहा है। इसकी वैल्यू कह रहा है आपको क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है p, बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है p/2, सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है 2p और डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि नन ऑफ दीज, ये कह रहा है। तो बेटा देखो सबसे पहली जो चीजें हैं ना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है। अगर आपको मेरी प्रॉपर्टीज याद होगी, प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये बोला था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 क्वेश्चन की आंसर होगा, यानी p/2 क्वेश्चन की आंसर। जिन बच्चों को याद होगी उनके लिए है ये चीज़ें, और जिन बच्चों को याद नहीं होगी तो वह इसको लेट कर लेंगे, आई इक्वेशन 1 कर देंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 4 यूज करेंगे तो ये बनेगा p-x, ये बनेगा p-x और ये बन जाएगा हमारा √x। इक्वेशन नंबर 2, 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन को ऐड करोगे 2i बनेगा 0 से p-x प्लस ये √x बाई क्या होगा x प्लस √p-x से dx कैंसिल हुई 1 हुई, dx की इंटीग्रेशन x और 0 से p तो ये p होगी, ये 2i की वैल्यू p हुई, तो i की वैल्यू यहाँ से क्या देखने को मिलेगा p/2 मिलेगा i की वैल्यू देखने में। तो इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी p/2 हो जाएगी राइट आंसर। ओके बच्चों, रैपिड फायर बूस्टर डोज है आपके लिए रिवीजन के लिए। ओके, ये सारा चीजें आप पढ़ के जाओगे तो मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि आपको इतनी मार्क तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, समझे ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मार्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीजें को पढ़ के जानी है एग्जाम में और क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। बूस्टर डोज है आपकी, और जितनी अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को उतनी अच्छी मार्क्स आपको अचीव होगी, अटेंड होगी। देखना बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा है क्या ए से लेकर के बी तक, और ये है x² dx है, ये बतानी है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए देता हूँ BQ माइनस AQ, BQ माइनस AQ बाय 3। बी नंबर ऑप्शन आपके लिए AQ माइनस BQ बाय 3। सी नंबर ऑप्शन आपके लिए A² माइनस B² बाय 2 और डी नंबर है B² माइनस A² बाय 2। चलो इसकी इंटीग्रेशन निकालते हैं, देखते हैं। कुछ बच्चों का आंसर आ गया मेरा BQ माइनस AQ बाई 3। चलो भाई देखो अब आंसर होगी क्या उस पर डिपेंड करती है ना। ये हुई आपकी XQ बाई 3, लिमिटिंग वैल्यू A से B है तो ये क्या होगी BQ माइनस AQ बाई 3 हो गई क्वेश्चन की आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगी ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मेरे दोस्त बोल रहा है क्या 0 से π/2 cos x dx, इसकी आंसर आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए मैं इसकी दे रहा हूँ -1, बी नंबर है 1,
सी नंबर है जी π/2 और डी नंबर है 0। भाई यहाँ पर देखो, अगर तुम cos x की इंटीग्रेशन निकालते हो तो ये sin x होगी और लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/2, तो ये sin π/2 हुई माइनस sin 0 0 होता है, sin π/2 1 होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि क्वेश्चन है आपकी सिंपल सी -2 से 2, लिमिटिंग वैल्यू -2 से 2 बोल रहा है और क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्या mod x dx। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यहाँ पर क्या 0 है, बी नंबर 2 है, सी नंबर 1 है, डी नंबर आपकी 4 है। भाई देखो इसको जो तोड़ोगे ना तो -2 से 0 जाओगे -x dx प्लस 0 से 2 जाओगे x dx। ऊपर इसकी अगर निकालोगे तो क्या हुआ x² 2 और 0 से 2 है, 2 2 जब 4/2 2 हुआ, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन की 4 बन जाएगा। इस पूरे इसकी भी 2 होगी प्लस इसकी 2 आया तो दोनों मिलके कितनी हुई 4। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर आ जाएगा ये कितनी आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा। ओके, आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो ये बूस्टर डोज की सारी क्वेश्चन बेटा आपको कंप्लीट रखनी है, देखनी है। अगर आपको समय मिले तो लेक्चर को आप रिपीट एंड रिपीट भी कर सकते हो और जैसे ही आप रिपीट कर लोगे ना बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ये 10 लेक्चर जो मैं दूंगा ना, ये 10 लेक्चर से आपकी पॉसिबिलिटी 95+ मार्क आने की गारंटी हो जाएगी। अगर आप लेक्चर नहीं देखते हो तो आपकी जो आपकी स्कोरिंग था उतना ही रहेगा। अगर लेक्चर देखते हो 2 घंटे की टाइम तुम देते हो मैथ पर तो तेरा बूस्टर डोज से पॉसिबिलिटी मार्क्स आने की बहुत बहुत बढ़ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए और आप लोग को लेक्चर मिल रही है, आप लोगों को कर लेनी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ आगे। फिर देखो बेटा प्रॉपर्टीज की क्वेश्चन है, 0 से π/2 है, 0 से π/2 है और ये sin स्क्वायर x dx इसकी बतानी है। ए नंबर ऑप्शन है आपके पास π/4, बी नंबर ऑप्शन है -π/4, सी नंबर ऑप्शन है π/2, डी नंबर ऑप्शन है -π/2। तो इस क्वेश्चन की आंसर क्या होगी आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। ओके, फास्टली आप लोग बताओ। देखो सबसे पहली चीजें है ना प्रॉपर्टीज ही यूज कर लेते हैं। i = 1 तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 यूज होगी तो 0 से π/2 sin स्क्वायर ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 और 2 को आप ऐड करोगे 2i = 0 से π/2 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होगा और ये x होगा 0 से π/2 होगा। तो ये आपने π/2 - 0 2i की वैल्यू दिया तो i की वैल्यू ये क्या बन गया π/4। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर जो ए आया है यही राइट आंसर है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वेरिएंट की है। देखो 0 से 1 है, tan इनवर्स x की स्क्वायर है बाय 1 प्लस x की स्क्वायर है dx। भाई मेरे सब्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन है, लेट करना पड़ेगा tan इनवर्स x को t, तो ये 1/1 प्लस x स्क्वायर dx ये dt बनेगा।
तो ये टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 रखोगे तो 0 होगा, 1 रखोगे π/4 होगा। तो ये आया TQ/3, 0 से लेकर के π/4, π/4 रखो तो πQ/4 चौका 16 चौका 64 -0, तो πQ/64 जो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगी। ओके बच्चों, तो आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग जो है ना क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ये चीजें जो आपने ध्यान रख लिया ना तो सारी काम आपकी हो जाएगी आसानी से। देखो एक बार की क्वेश्चन जो है ना ये पूछी हुई क्वेश्चन है कि हम लोगों को जो है कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि 0 अल्फा से लेकर के बीटा, अल्फा से लेकर के बीटा ये φx dx है, प्लस बीटा से लेके अल्फा है, बीटा से लेके अल्फा, और ये कह रहा है क्या φx dx है। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए बेटा दे रहा है इसकी 1, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है 2 टाइम्स अल्फा से बीटा, और ये बोल रहा है φx dx, सी नंबर दे रहा है -2 टाइम्स अल्फा से बीटा φx dx, और डी नंबर ऑप्शन दे रहा है 0। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में आंसर जो बनेगा ये क्या बन जाएगा। भाई देखो फर्स्टली आप लोग बोलो तो इस क्वेश्चन की रिप्लाई मैं आप लोगों का जानना चाहता हूँ, देखना चाहते हैं आप में से कितने ऐसे बंदे हैं जो इस क्वेश्चन सब पर सीरियस हैं और इसकी रिप्लाई देना चाहते हैं। चलिए कुछ बच्चों की रिप्लाई आ रहा है। देखो प्रॉपर्टीज भाई हम लोग एक पढ़ते हैं ना, अगर लिमिटिंग वैल्यू जो है ये अल्फा से बीटा है और ये φx है और dx है, और प्लस अगर इसको हम लोग अल्फा से बीटा लिखेंगे ना तो क्या होगा, अपर लिमिट को लोअर किया, लोअर को अपर किया तो ये माइनस हो जाएगा, और φx dx, तो ये और ये कट गया, आंसर कितना बन गया इसकी 0 बन गया। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन जो है ना आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज की खेल है। प्रॉपर्टीज नंबर 2 में हम लोग ऐसा देखे थे, P2 याद होगी आपको, a से b fx dx है ना, तो इसे हम लोग -b से a fx dx लिखे थे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 की यूज मैंने कर दिया, या तो तुम इसके लिए यूज कर दो या तो तुम इसके लिए यूज कर दो। तो अभी मैं इस क्वेश्चन में इसके लिए यूज कर दिया हूँ, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके फाइनली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब फाइनली नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया, दोनों 0 हो गया कट के, तो आंसर क्या हो गई हम लोगों की डी नंबर ऑप्शन आ गई। ओके, तो ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन सबको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी एक बार की क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर की मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक बार पूछा गया है क्या 0 से लेकर a तक, चलो a से b तक लिख दिया fx dx डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या a से लेकर के b तक f a माइनस बी माइनस एक्स dx। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है a से b तक a प्लस बी माइनस एक्स dx। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है a से b तक a प्लस बी प्लस एक्स dx। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है a से b तक a माइनस बी प्लस एक्स dx। ये 4 ऑप्शन ऐसे दे रहा है इस क्वेश्चन की, और कह रहे हैं क्या इसे कैलकुलेट करके बताने के लिए कि इसकी आंसर। बेटा ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 जो तुम पढ़े हो ना वही है, और 4 बोलो किंग्स प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टीज नंबर तुम इसको 5 बोलो। जनरली लोग क्या है 4 नंबर में 0 से a fx dx पढ़ता है, जिसको 0 से a f a माइनस एक्स dx लिखते हैं। बेसिकली ये भी प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज 4 और 5 हम लोगों की दोनों सेम ही है। उसमें क्या है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 0 में a को जोड़ोगे तो a ना होगा,
तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन की राइट आंसर के लिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगी बी इस क्वेश्चन की राइट आंसर। ओके बच्चों, देखो आज की जो सेशन है थोड़ी सी आपकी बड़ी जा सकती है। क्यों बड़ी जा सकती है? इसकी वजह एक ही है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग देख रहे हैं ना, इससे ढेर सारी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हर पैटर्न की हम लोगों को क्वेश्चन देखनी रहती है। ओके, तो आपकी इसीलिए थोड़ी सी आपको ज़्यादा इसमें टाइम देना पड़ेगा, और देते हैं तो सारा चीज़ें क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। देखो इंटीग्रेशन a से b e टू दी पावर x dx कर है। ऑप्शन आपको मैं यहाँ पर देता हूँ, ए नंबर ऑप्शन है e टू दी पावर b माइनस ई टू दी पावर a, बी नंबर ऑप्शन है e टू दी पावर b माइनस a, ऐसे दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन है e टू दी पावर माइनस a माइनस b, और डी नंबर है e टू दी पावर a प्लस b, और आपको डिसाइड करके बतानी है कि आंसर कौन सी होगी। चलो भाई आपकी आंसर की मैं वेट कर लेता हूं, देखते हैं कौन बच्चा आंसर फास्टली दे रहे हैं इस क्वेश्चन की। चलो देख लेते हैं। देखो e टू दी पावर x की इंटीग्रेशन e टू दी पावर x a से b, पहले इसमें अपर लिमिट पुट होगी, बाद में लोअर लिमिट पुट होगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए नंबर है। ए नंबर आंसर देने वाले बच्चे की आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है 0 से π/4, और ये कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसके इंटीग्रेशन बताने। देखो बेटा टेन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसको कन्वर्ट हम लोग कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। तो ये क्या हो जाएगी हम लोगों की, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन थीटा, और माइनस डी थीटा का क्या होता है? थीटा, और ये क्या हो गई 0 से लेकर के π/4, इसमें टेन π/4 हुई, माइनस ये π/4 हुई, माइनस टेन 0 0 हुई, माइनस थीटा 0, टेन π/4 1 माइनस π/4 इस क्वेश्चन की आंसर, जो कि यहाँ पर जो दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है बच्चे। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गई। ओके, चलो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की बच्चे अपने लोगों की होगी। ये क्वेश्चन कह रही है 0 से लेकर के π/2, और ये रूट ओवर साइन एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स dx। ऑप्शन नंबर ए π/4, बी माइनस π/4, सी π/2, डी माइनस π/2। अपन क्लासरूम के जितने सारे बच्चे थे उस सारे बच्चों को एक चीज़ें तो पता होगी कि इस तरह की जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा उस क्वेश्चन की आंसर हमेशा π/4 बनता है। कैसे भाई? तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे i इक्वल टू ये इक्वेशन में प्रॉपर्टीज नंबर 4 की यूज करोगे तो ये बनेगा cos x, और ये भी बनेगा cos x, और ये बनेगा sin x। दो नंबर, एक नंबर और दो नंबर को ऐड करोगे 2i इक्वल टू 0 से π/2, ये sin x प्लस ये cos x बाई जो होगी रूट ओवर cos x प्लस sin x होगी dx। ये कैंसिल हो गई तो 1, 2i इक्वल टू कितना हो गई ये π/2, तो i इक्वल टू कितना π/4। ऑप्शन नंबर क्या होगी बेटा? π/4 हो गई इस क्वेश्चन की राइट आंसर।
ओके बच्चों, यहाँ तक कि जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है अभी तक, ये सारी क्वेश्चन आपकी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थी। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आएंगे, जो 2 मार्क्स की क्वेश्चन आपकी होगी। पहले हम लोग 2 मार्क्स पर आएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग किस में एंट्री लेंगे, 4 मार्क्स की क्वेश्चन में 5 मार्क्स की क्वेश्चन में एंट्री लेंगे। देखो सबसे पहली जो चीजें हैं, हम लोग आते हैं 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप। पहली क्वेश्चन बेटा, पहली दफा में पहली क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, 0 से लेकर के π/2 इंटीग्रेशन कह रहा है, 0 से π/2 dx बाय 1 प्लस 10x। इसके इंटीग्रेशन कह रहा है क्या, कैलकुलेट करने के लिए। देखो भाई, इसके इंटीग्रेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अभी अभी जो आप लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज नंबर 4, उसकी यूज इसमें है। करने के लिए हम लोग इसे लिखेंगे 0 से लेकर π/2 dx बाय 1 प्लस ये sin x बाय cos x। तो ये क्या हुई, 0 से π/2 ये cos x बाय ये sin x प्लस cos x dx, ये I की वैल्यू। इसे इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 नंबर इक्वेशन। P4 की यूज करते हैं तो I इक्वल टू 0 से π/2 cos के जगह पर π/2 माइनस x, और ये sin के जगह पर π/2 माइनस x, cos के जगह पर π/2 माइनस x dx। तो I इक्वल टू 0 से π/2 ये हुई sin x बट्टा cos x प्लस sin x dx, इक्वेशन नंबर 2। अब भाई मेरे दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2। तो क्या होगी, 2i इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू सेम है, तो ये साइन डिनोमिनेटर दोनों की सेम है, तो साइन x प्लस कॉस x ये dx कैंसिल हुई, dx की इंटीग्रेशन x, और ये 0 से π/2 है, तो ये π/2 माइनस 0 2i की वैल्यू हुई। इसीलिए i की जो वैल्यू होगी ये कितना होगी, π/4 हो गई क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चों, तो इस तरह की क्वेश्चन जो है ना आपको ध्यान रखनी है। इसी में इसकी मैं दूसरी फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन को। दूसरी क्वेश्चन है आपको 0 से लेकर के π/2 दिया हुआ है cos स्क्वायर x dx, इसे कैलकुलेट करनी। तो लेट कर लेंगे मेरे दोस्त, I इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 4 की यूज करो, 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। तो I इक्वल टू ये 0 से π/2 cos क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x dx। 2 नंबर, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये 2i 0 से π/2 ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। मेरे दोस्त इसकी वैल्यू 1 हुई, 1 इंटू dx कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों को x, और ये 0 से π/2 है 2i, तो ये π/2, तो i इक्वल टू कितना बन गया, π/4, आंसर आ गई। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं और क्वेश्चन हम लोगों का क्या है,
सोल्व होते हुए जा रहा है। ओके, तो ध्यान रखेंगे इस तरह की क्वेश्चन को सोल्व हम लोग कैसे करते हैं। देखो, जब प्रॉपर्टीज तेरे माइंड में नहीं आए तो उस समय तुम दूसरी चीजें जिस तरह कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लोग रख सकते थे 1 प्लस कॉस 2x/2 और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते। एक क्वेश्चन इसी तरह का है 0 से π/2 और ये कह रहा है साइन क्यू थीटा डी थीटा। ये तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास ढेर सारी मेथड है। हम लोग यहाँ पर इसके लिए सब्स्टिट्यूशन की भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर ओड पावर है ना तो हम लोग ओड पावर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा इसको लिख सकते हैं। ये 0 से π/2 है। अब 0 से π/2 है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा डी थीटा लिख देंगे। अब लेट कर देते हैं हम लोग कॉस थीटा को t, तो साइन थीटा डी थीटा डी टी बनेगा, तो साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी हो गई। ये थीटा है और ये t है। थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस 0 1 होगी और ये π/2 कॉस π/2 0। तो अब क्वेश्चन हो गई आपकी -1 से लेकर के 0 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो ये क्या होगा माइनस डी टी टी और ये t³ 1 से 0। तो -0 और 1 हम पुट करेंगे 1 माइनस 1/3 ये हुई। तो ये 2/3 फाइनली आंसर इसकी कितनी हो गई 2/3। तो बेटा इस तरह से तुम देख रहे हो ना, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना उस प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे तो आंसर आपकी तो आना ही है, चाहे जैसे आवे आंसर को आना ही है। अगर जिन लोग कह सकते थे कि हम लोगों को ये मेथड नहीं अच्छा लग रहा है, क्या हम साइन क्यू के जगह पर उसकी फार्मूला नहीं रख सकते हैं। साइन 3a की फार्मूला रखेंगे, उसमें से क्यू निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो भाई मेरे आपको मैं बता दूं, आप वे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर करने के लिए। लेकिन आप जान लो अगर हम लोग वे करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग चला जाएगा। तो टाइम्स प्रॉपर्टीज बना ही है क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व करने के लिए। ओके, जिस तरह एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कह रहा है आपको 0 से लेकर के a तक x dx/√a² - x², इसे कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ नहीं, प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन a² - x² को हम लोग t² लेते हैं। a तो 0, ये 2x dx = ये 2t dt बनेगा, 2 फरार x dx = -t dt बन गया। अब लिमिट तुम्हारा चेंज होगा x में और t में। x में जब 0 है वैल्यू तो क्या होगा, ये a होगा, और ये a लोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, माइनस तुम्हारा x dx के जगह पर क्या रखोगे t dt आ गया, और ये t होगा, ये कट गया, लिमिटिंग वैल्यू a से लेकर के 0। तो ये क्या हो गई अब t डायरेक्ट, ये 0 a और इधर माइनस, तो ये क्या हो गया -0 - a। तो आंसर इस क्वेश्चन की क्या होगा फाइनली a हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह की क्वेश्चन आप देख रहे हो और आप लोगों को आनी चाहिए किसी भी कीमत पर। जो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं ना वे आपकी 2 मार्क की क्वेश्चन है और 2 मार्क में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0 से π/2 है, √1 प्लस साइन x है, और ये कह रही है कैलकुलेट करने के लिए। मेरे दोस्त यहाँ पर देखो सबको हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 की भी यूज कर सकते हैं। चलो 4 की ही यूज कर लेते हैं।
ये कॉस में π/2 माइनस एक्स करेंगे तो कॉस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? क्या इसको हम लोग 0 से π/2 रूट ओवर 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4। और ये क्या हुआ? 0 से π/2 रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स हो गई। और हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो गई। तो dx यहाँ पर √2 क्या होगी हम लोगों को बाहर आ गया, और इंटीग्रल 0 से π/2 और ये cos x/2 dx। तो √2 cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin x/2 बाय 1/2 और 0 से π/2 ये ऊपर चला गया तो 2√2 और cos sin π/4 1/√2 कट गया। ये आंसर कितना दे दिया भाई? 2 दे दिया। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और कोई बंदे हैं कि चाहते हो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख दे दूसरी फॉर्मेट में, तो हम लोग क्या फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको भाई? cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और रूट ओवर में ऐसे रूट से फ्री हो जाएगा, एक बार बाहर आ जाएगा, और एक बार बाहर आ जाएगा ना तो आप आसानी से उसकी इंटीग्रेशन कर पाओगे। लेकिन उससे बेहतर जो है ना आपकी ये प्रॉपर्टीज वाली जो मैंने मैटर दिखाया ना, उससे बेहतर ये प्रॉपर्टीज की चीज़ें हैं, सब्स्टिट्यूशन है, प्रॉपर्टीज है जो आ रही है, सो उससे बेहतर मेथड है। तो आप जरा सा इसे ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपकी क्या होगी? बनेगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, आपकी ले चलते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की ओर। और देखना क्वेश्चन आपकी, चलो दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से लेकर के π/4, 0 से π/4 दिया हुआ है, और 1 प्लस साइन 2x है बाय और साइन cos x प्लस साइन x दिया हुआ है dx। देखो भाई 1 के जगह पर हम लोग ऑलरेडी क्या रख सकते हैं? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिख दे? 2 sin x cos x बाय ये cos x प्लस साइन x dx। तो ऊपर वाली टर्म क्या हो गई आपको? ये cos x प्लस साइन x की होल स्क्वायर बाय cos x प्लस साइन x dx। एक बार कट गया, तो जब एक बार कट गई तो ये आपको क्या मिल जाएगा? I = 0 से π/4 और ये cos x प्लस साइन x dx। भाई cos की इंटीग्रेशन होगी sin x, और sin की cos 0 से लेकर के π/4। इसमें π/4 पुट करोगे, sin π/4 माइनस cos π/4 माइनस साइन 0 cos 0। sin π/4 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, -0 -1 ये कट गया। आंसर क्या आ गया क्वेश्चन की? 1। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हैं इस तरह की क्वेश्चन भी हम लोगों की कितने मार्क्स की है? 2 मार्क्स की क्वेश्चन ही है। अभी तक हम लोग 2 मार्क्स में ही हैं। 2 मार्क्स की एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपको ये दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका π/6 से लेकर के π/3 इंटीग्रेशन, π/6 से लेकर के π/3 कह रहा है क्या? dx/1 प्लस √10x। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है, और इसके इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे उस चीज़ों पर आपको देखनी है।
देखो प्रॉपर्टीज हम लोग 4 ही लगाएंगे, किंग्स प्रॉपर्टीज ये जो होगी 10 के जगह पर क्या हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन कॉस π/6 π/3 कॉस, तो रूट ओवर कॉस एक्स प्लस इसको रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, आई इसको ले लो और ये dx इक्वेशन 1 कर दो। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 यूज करो, π/6 π/3 ये cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स होगी, और डिनोमिनेटर में भी रूट ओवर कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस ये साइन रूट ओवर में साइन π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स dx। देखो π/6 प्लस π/3 π/2 होगा माइनस एक्स क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, तो i बराबर π/6 से π/3 ये रूट ओवर साइन एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स dx, 2 नंबर इक्वेशन बना। 1 नंबर और 2 नंबर को ऐड करेंगे, 2i इक्वल टू π/6 से π/3 रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स dx, कैंसिल हुई, dx की इंटीग्रेशन x हुई π/6 π/3, तो ये π/3 माइनस π/6 कितना होगा π/6, तो i इक्वल टू π/12। तो बच्चों इस तरह की क्वेश्चन है आपकी, और ये जो क्वेश्चन थी आपकी ये 2 मार्क्स की लाइव क्वेश्चन थी, बट आप ध्यान रखना कंपलसरी नहीं है कि 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 5 मार्क में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, बट मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूँ कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है लगभग उसमें से उसी में से आएगा। 90% क्वेश्चन मैं जितना दिखा दिया ना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, उतना क्वेश्चन उसी में से आएगा। इस चीज की आप ध्यान रखना। बोर्ड एग्जामिनेशन अपनी जो लेक्चर हम लोग देख रहे हैं उस लेक्चर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाली है, सारा उसी में से क्वेश्चन आएगा। ओके चलो अब हम लोग आते हैं 5 मार्क्स की क्वेश्चन में। देखो भाई 5 मार्क्स की क्वेश्चन में सबसे पहली क्वेश्चन के लिए हम आते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इंटीग्रल 0 से लेकर के π/4 और ये साइन स्क्वायर एक्स dx। तो भाई घबराना नहीं है, किसी भी तरह से किसी लोगों को घबराना नहीं है। काहे नहीं घबराना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए i बराबर मान लिया 1, तो ये i इक्वल टू 0 से लेकर के π/4। देखो यहाँ पर जो बातें हैं ना π/4 की बातें हैं, π/2 नहीं है, सो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें i मानने की कोई ज़रूरत हम लोगों को इक्वेशन 1 बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसकी काम करेंगे क्रियाक्रम। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 dx, 1/2 आ गया बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, cos 2x का क्या होगा sin 2x/2, 0 से π/4, 1/2 ये π/4 माइनस 1/2 साइन π/2, π/4 रखने पर π/2 माइनस 0 साइन 0 0। ये अब भाई कैलकुलेट करोगे 1/2 इंटू π/4 माइनस 1/2 साइन π/2 कितना होता है 1, हो गई क्वेश्चन की आंसर। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को 5 मार्क में भी पूछा जा सकता है और 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ये है।
इतना ध्यान रखनी है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन हिंदुस्तान से लेके कहीं में घूम जाओ 5 मार्क में ही पूछेगा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डी थीटा बराबर पाई लॉग 2, ये प्रूफ करने के लिए कहेगा। क्या करने के लिए कहेगा? प्रूफ करने के लिए कहेगा। और इस क्वेश्चन को हम लोगों को प्रूफ करना है। भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को प्रूफ? चांसेस भी है इस बार इस क्वेश्चन को पूछने की। अब बात यहाँ पर है कि इस क्वेश्चन की प्रूफ जो है हम लोग कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, आई बराबर लेकर काम स्टार्ट करना है। पाई/2 लॉग ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा मेरे दोस्त लिख सकते हैं। ये लॉग ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा होगी। ये बन गई लॉग ये 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, 0 से पाई/2 लगा देनी है। आई की वैल्यू है ये। अब क्या होगी, ये हम लोगों को आई इक्वल टू जो है 0 से पाई/2 लॉग ये 2 माइनस लॉग साइन 2 थीटा ये डी थीटा बना। 2 इंटीग्रेशन लॉग 2 बाहर बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 से पाई/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई/2 लॉग ये साइन 2 थीटा डी थीटा। ये क्या हो जाएगा, तो पाई/2 लॉग 2 होगा आई इक्वल टू माइनस। अब देखो बच्चे यहाँ पर जो है ना हम लोगों की ये इंटीग्रेशन को I1 लेट कर लेते हैं, यानी I1 किसको मान लिया और इक्वेशन 1 कर लिया। 0 से पाई/2 और ये लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा को। देखो बोर्ड एग्जाम की व्यू से ये क्वेश्चन भी तेरा इम्पोर्टेंट है, I1 वाली क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग लेट करेंगे 2 थीटा को z मान लेते हैं। लेट 2 थीटा इक्वल टू z, तो डी थीटा इक्वल टू 1/2 dz। तो थीटा और z में थीटा की वैल्यू 0, तो ये 0, ये पाई/2, तो ये क्या होगा पाई। तो I1 जो बनेगा हम लोगों की ये क्या बन जाएगा, इसीलिए I1 इक्वल टू हम लोगों को 0 से पाई ये लॉग साइन जेड डी जेड 1/2 इधर कर लिया। देखो अब यहाँ पर आ गया लिमिट आधी करनी वाली प्रॉपर्टीज ये है। तो इसमें 2 और इसमें 2 से डिवाइड करोगे, इसमें 2 से डिवाइड करोगे, ये लॉग साइन जेड डी जेड बन गया। ये कट गया और ये 0 से पाई/2 और ये लॉग साइन जेड डी जेड I1। अब फिर यहाँ पर जो हम लोगों की काम होगी प्रॉपर्टीज नंबर 4 यूज होगी। तो 0 से पाई/2 लॉग कॉस जेड डी जेड, ये 2 नंबर इक्वेशन, ये 3 नंबर। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 2 + 3 करेंगे, तो 2I1 0 से पाई/2 लॉग साइन जेड डी जेड 0 से पाई/2 लॉग कॉस जेड डी जेड। तो ये एक इंटीग्रेशन में कर दिया और ये साइन जेड कॉस जेड डी जेड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 0 से पाई/2 लॉग साइन 2 जेड
dz माइनस π/2 log 2, ये 2i1, ये मेरा बेटा i1 है, i1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i1 माइनस i1 माइनस π/2 log 2, तो ये i1 बराबर माइनस π/2 log 2, ये बना 9 फ्रॉम 1 i इक्वल टू जो बनेगा हम लोगों की ये क्या बन जाएगा π/2 log 2 था, अब माइनस ये माइनस π/2 log 2 रखा तो ये π/2 log 2 प्लस π/2 log 2 हुआ, ऐड करने पर पाई log 2 आ गया जो RHS हमारी है। तो आप देख रहे हैं ना इस क्वेश्चन की, जो देखो I1 में मैंने हम लोग यहाँ पर ही पुट किया, ओके। तो कितनी लंबी क्वेश्चन गई है आप लोग देखे, यहाँ पर पुट किया गया I1, 1 नंबर इक्वेशन हम इसी को लिए हैं, ओके। तो थोड़ी सी कैलकुलेटिंग वाली क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करनी है भाई, सोल्व तो करके आनी है ना जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 मार्क की क्वेश्चन था ये, आप ध्यान रखिए कि 5 मार्क की क्वेश्चन हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था ये बच्चों। और एक तो क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी करवाया गया है कि क्वेश्चन अगर आप लोगों को 0 से π/2 रूट ओवर साइन x रहे बाय रूट ओवर साइन x प्लस रूट ओवर कॉस x रहे, आंसर हमेशा π/4 बनेगा। हम लोग ये क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे, ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे, साइन के जगह पर कॉस भी रहे ना, और ये क्वेश्चन 0 से π/2 कॉस x बाय रूट ओवर कॉस x प्लस साइन x dx ये रहे, तो पर भी आंसर कितना बनेगा π/4 बनेगा। और ये भी रहे dx बाय 1 प्लस 10x, तो पर भी आंसर π/4, 0 से π/2 dx बाय 1 प्लस cot x, तो पर भी आंसर π/4। तो ये क्वेश्चन आपको पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है और आप लोगों को पता है कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो ध्यान रखनी है आप लोगों को, एनी हो इस टाइप की भी क्वेश्चन याद रखनी है, पूछता है एग्जाम में 5 मार्क्स में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, कह रहा है क्या 0 से 1 तक x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 99 dx, इसको सॉल्व करने के लिए, ओके। देखिए इस क्वेश्चन को जो हम लोगों को सॉल्व करनी है P4 की यूज करनी है, ये क्या होगी 0 से 1, ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 99 dx, ये कैंसिल हुई, ये 0 से 1 हुई 1 माइनस एक्स और x की पावर 99 हुई, ये 0 से 1 दो इंटीग्रेशन अलग अलग बनेगा, और ये 0 से 1 x की पावर 100 हुई, तो ये x की पावर 100/100 माइनस 100 1/101 और 0 से 1, ओके। तो इसे अब हम लोग लिख सकते हैं 1/100 माइनस 1/101, सॉल्व करोगे 100/100 100, तो ये 1/10100 आ गई क्वेश्चन की आंसर। तो गाइज इस तरह की क्वेश्चन सब जो है ना बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड एग्जाम के लायक क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे
तो आपकी मार्क्स जो है ना बहुत ही अच्छी आने की पॉसिबिलिटी है। और एक क्वेश्चन अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही कर दिया, 0 से π/2 log sin x dx बराबर 0 से π/2 log cos x dx होगा और -π/2 log 2 इसकी आंसर होगी। कहोगे ये कहाँ पर किया गया, तो येलो कलर से अभी जो हम लोगों ने I1 लेके स्टार्ट किया था ना, वही था। ये I1 लेके स्टार्ट जो किया है, आगे इसकी जो बना था हम लोगों का ये फॉर्मेट देखो यहाँ से I1, यही क्वेश्चन है। और ये चेंज करने पर ये बनेगा हम लोगों की कॉस वाली टर्म। ओके, तो बच्चों सारी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया गया है। 5 मार्क में किस तरह की क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क में किस तरह की क्वेश्चन आएंगे, आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कर लेना। ओके, और आज की क्लासेस को मैं यहीं पर आपके लिए रोकूंगा, ठीक है ना। और आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों के लिए इतनी कोशिश हम कर रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश आप लोगों को हो तो आप लोगों को भी करनी है संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस के लिए, ठीक है। जो आप लोगों से इफोर्ट हो पाए, बच्चों को सजेस्ट करनी है कि मैथमेटिक्स पढ़नी है तो वन एंड ओनली संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। ओके, थैंक यू बच्चों।